प्रिय देशवासियों, हिंदू जिंदाबाद, वंदे मातरम की जय नारा कई दिन से लगाया जा रहा है। तो ये लोग संसद में नारा लगाने जाते हैं कि देश के बारे में विकास करने के लिए बातें करने जाते हैं। ये लोग को नारा ही लगाना था तो जाके एडमिशन करा लेते बच्चों के साथ, वहाँ पे नारा लगाते और पढ़ाई करते रहते। देश का पैसा बर्बाद करके और इतना फैसिलिटी के साथ ये लोग संसद में जाके और नारा लगाते रहते हैं। ये लोग संसद में जाते हैं देश के लिए, विकास करने के लिए, बात करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, देश को उन्नति करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज को जानने के लिए, देशवासियों के लिए। तो ये लोग वहाँ जाके नारा लगाते रहते हैं और कोई बात नहीं करता है देश की विकास की, देश की उन्नति की। हमेशा ये लोग जातिवाद में ही फंस के रह जाते हैं और उसी में भोले भाले पब्लिक से वोट मांगते रहते हैं। जो उनका अधिकार है वो किसी तरह भुला के फुसला के ले लेते हैं और फिर उन पर राज करते रहते हैं। ये नेता लोग देश को इतना विनाश करके रख दिए हैं कि लगता है आगे 100 साल में भी इसको यदि उन्नति की ओर ले जाया जाएगा तो भी अमेरिका, जापान और चाइना के टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसने इस देश को करप्शन, घूसखोरी, बेईमानी, देश का खराब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया करके रख दिया है कि आने वाले 100-150 साल में भी देश का उतना उन्नति नहीं हो पाएगा जितना उन्नति अभी के समय में दुबई, जापान, अमेरिका, चाइना इस समय हो रखा है। ऐसी हालत कर दिया गया है इस देश का। और ये लोग सिर्फ अपने आप में मौज करते रहते हैं। सिर्फ इनको लगता है कि जो हम हैं वैसा ही पूरा दुनिया है। इसी के चलते पूरे देश पर बुलडोजर का हाहाकार मचा के गरीब को घर को तोड़ा जा रहा है। उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जिसके हाथ में पावर है, जिसको मदद करना चाहिए, वही यदि घटिया काम कर रहा है, गरीब को तंग कर रहा है, तो फिर उसको मदद करने के लिए कौन आएगा? हम में से ही एक को, किसी को आगे आना पड़ेगा देश को संभालने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, देश की उन्नति करने के लिए। तो प्रिय देशवासियों, इसीलिए सभी आदमी एक साथ मिलके और अच्छाई का साथ दे और हमारे देश के हित में काम करे, जो हमारे देश के लिए उन्नति का काम बनेगा। और भ्रष्ट लोगों से दूर रहे, उनको इग्नोर करें, उनको देश से सजा दिलवाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।